मैं वैलेंटाइन हूँ। लोग मुझे प्यार का पुजारी, मसीहा, मार्गदर्शक, देवता आदि कई नामों से पुकारते हैं। मेरा जन्म 3री शताब्दी में रोम में हुआ। उस वक्त रोम में सम्राट क्लोडियस का शासन था, जिसे मैं पसंद नहीं करता था। मैं क्या, रोम के काफी लोग उसे पसंद नहीं करते थे। क्लोडियस काफी क्रूर, आक्रामक और निर्दयी सम्राट था। वो विश्व विजेता बनना चाहता था, जिसके लिए उसे एक विशाल सेना की जरूरत थी। वो सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं और पुरुषों पर आश्रित था और उनसे आशा करता था कि वो सेना में शामिल होकर विश्व विजयी अभियान में उसका साथ दे। लेकिन रोम के निवासी युद्ध की विभीषिका में खुद को नहीं झोंकना चाहते थे और अपने परिवार और पत्नी के साथ रहना चाहते थे। इसी चाहत के चलते कई पुरुषों ने क्लोडियस के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इससे क्लोडियस बौखला गया और उसने एक क्रूर कानून बना दिया। उसने युवाओं की शादियों पर ही रोक लगा दी। मैं रोमन कैथोलिक चर्च में एक पादरी था, जो पसंदीदा जोड़ों के प्यार को उनके अंजाम शादी तक पहुंचाने में मदद करता था। लेकिन क्लोडियस के कानून के बाद युवा वर्ग और मुझे काफी निराशा हुई। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और शासक के फैसले का विरोध करने की ठानी। हालांकि ये शासन के खिलाफ बगावत थी, लेकिन मैं तो सिर्फ प्यार करने वालों को मिलवाना चाहता था। इसके लिए मैंने चोरी चुपके शादी करवाने की ठानी। ये दृश्य कल्पना से परे था और काफी रोमांचित करने वाला था। धीरे धीरे मैं युवाओं की शादियां करवाने लगा, लेकिन ये बात क्लोडियस से कब तक छिप पाती। एक रात जब मैं एक युगल की शादी करवा रहा था, तो सैनिकों ने वहां धावा बोल दिया और मुझे गिरफ्तार कर काल कोठरी में डाल दिया गया। मुझे पता था कि मेरा अंजाम मौत ही है, फिर भी मैं खुश रहने की कोशिश करता। ऐसे में हंसमुख रहकर माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश करता। लेकिन एक दिन आश्चर्यजनक रूप से काफी युवा काल कोठरी के बाहर आए और उन्होंने मेरी खिड़की पर फूल और संदेश फेंके। मुझे पता है कि वे भी प्यार में विश्वास करना चाहते थे। कैद के दौरान जेल गार्ड की एक बेटी अपने पिता की अनुमति के बाद मुझसे मिलने आती थी। हम काफी समय साथ बिताते। वो मुझसे काफी सवाल जवाब करती थी, लेकिन इससे मुझे भी संबल और आत्मबल मिलता था। सम्राट के खिलाफ चलाई जा रही मेरी मुहिम भी अब उसी के जरिए फैलने लगी थी। आखिरकार 14 फरवरी के दिन मुझे शासक ने मौत की सजा दे दी। लेकिन मरने से पहले मैंने मेरे दोस्त के लिए उसकी दोस्ती और वफादारी के लिए धन्यवाद का नोट छोड़ दिया, जिस पर लिखा था कि अपने वैलेंटाइन से प्यार है। हालांकि क्लोडियस ने वैलेंटाइन की आवाज को तो खामोश कर दिया, लेकिन उसकी मौत से उठे शब्दों के ज्वार और आंदोलन की लौ को नहीं बुझा पाया। माना जाता है कि इसी दिन संदेशों के आदान प्रदान का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो अब प्यार के पर्व के रूप में विख्यात हो गया। इसलिए कहा जाता है कि शरीर पर पहरा लग सकता है, लेकिन आत्मा और विचारों पर पहरा मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज़।